तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो मोर विद एपी। तो आज हम कैंडल विक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। कैंडल विक्स, उसे टेल भी कहा जाता है। तो कैंडल विक्स होता क्या है, तो ट्रेडिंग में उसका क्या यूज़ होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है मार्केट में और उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसको हम थोड़ा डीपली समझेंगे। क्योंकि एक कैंडल को समझकर उसको मार्केट में जब ट्रेड करोगे, जब तुम्हें पूरा उसका कैंडल का नॉलेज होगा, तुम बाजार में उसको अच्छी तरह ट्रेड कर पाओगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कैंडल बनाई हुई है ऑलरेडी, ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो पहले हम समझते हैं कि मार्केट में ये कैंडल फॉर्म होगी तो कैसे फॉर्म होगी एक दिन के अंदर। सपोज यहाँ समझिए कि प्राइस, ओपन प्राइस यहाँ पे था, इस प्राइस के आसपास मार्केट ओपन हुआ। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बनाया मार्केट का लो, दिन का लो। यहाँ पे आई प्राइस, मार्केट लो आने के बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पे सेलर बैठे हुए थे। सपोज कि यहाँ पे 100 रुपये का प्राइस है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब तक यहाँ से सेलर प्रेशर दे दे के मार्केट को नीचे की तरफ लेके आए। लेकिन यहाँ इस प्राइस पे आके सेलर ने, बायर ने सोचा कि नहीं, ये प्राइस तो बहुत अच्छा प्राइस है, इस पे हम तो बाई करके रखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट किया, और बाइंग एक एक्सट्रीम लेवल से स्टार्ट हुई, ताकि उन्होंने प्राइस को क्या किया, ऊपर की तरफ पुश कर दिया, ऊपर की तरफ लेके गए। यहाँ तक उन्होंने क्या किया, प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए। थोड़ा सा प्राइस यहाँ आया इस लेवल के आसपास, फिर यहाँ से ऊपर चले गया, और ऊपर आने के बाद यहाँ हल्का सा प्राइस नीचे की तरफ आके प्राइस 3 बजे का मार्केट क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, इस लेवल पे यहाँ पे इस कैंडल, ऐसी विक्स क्या कहना चाहिए कि जो विक्स बनी है, क्योंकि एक दिन की कैंडल समझिए आप, एक दिन की कैंडल जो बनी है, तो क्या कहना चाहिए, ये विक्स कहना चाहिए कि इतने इतने प्रेशर जो हुआ था, ये जो विक्स बनी है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। मतलब यहाँ पर इस लेवल के आसपास बायर एक्टिवेटेड है, यहाँ पे इस प्राइस पे बायर बैठे हुए हैं। उन्होंने जब, मतलब ये विक्स क्यों बनी, जैसे सपोज कि यहाँ पे 100 रुपीज़ का भाव है, बायर को पता है कि ये स्टॉक का वैल्यूएशन 100 तो है, 100 के प्राइस पे हम इसको बाई करके रख सकते हैं, क्योंकि 100 का ये तो शेयर है। तो ये यहाँ पे इस लेवल के आसपास बाइंग ऑर्डर डले हुए हैं बहुत। तो जैसे प्राइस इस लेवल पे आता है, प्राइस ऊपर चले जाता है, तो मतलब यहाँ पे बाइंग ऑर्डर से, ठीक है। उसी तरह हम ये वाली कैंडल को समझते हैं कि अपोजिट, अगर वाइस वर्सा दूसरी सिचुएशन बनती है, अगर कैंडल इन अपोजिट साइड फॉर्म होती है तो क्या होगा। सपोज कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ इस लेवल के आसपास, मार्केट का प्राइस सुबह फर्स्ट हाफ में मार्केट का प्राइस ऊपर गया जस्ट स्ट्रेट। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इस लेवल के आसपास, सपोज ये लेवल आप समझिए कि मार्केट का लेवल है 150 का, यहाँ 150 पे सेलर बैठे हुए हैं, उनको पता है कि यार 150 पे ये स्टॉक क्या हो चुका है, ओवर वैल्यू, इससे ऊपर इसकी वैल्यू है नहीं, अगर ये जाएगा तो ओवर वैल्यू हो जाएगा। तो उन्होंने, सेलर ने क्या किया, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर दी। सेलिंग स्टार्ट करी तो उन्हें डे सेकंड हाफ में उन्होंने शेयर को यहाँ लेके आए, और 3 बज के समथिंग ये स्टॉक यहाँ पे क्लोज हुआ, और ऐसे स्ट्रक्चर की ऐसी कैंडल फॉर्म हुई दिन भर के अंदर। आप समझिए, ये दिन भर के स्ट्रक्चर के बाद ये ऐसी कैंडल फॉर्म होती है डे 1 की। तो अभी ये आपको समझ आए कि ये कैंडल फॉर्म हुई। तो ये जो विक्स जो बनी हुई है, इसका मतलब क्या, मतलब यहाँ इस लेवल के आसपास सेलर एक्टिवेटेड है, यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर डले हुए हैं। क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इसमें मार्केट में हो क्या रहा है, बाइंग और सेलिंग। इतना सिंपल समझिए कि बाइंग और सेलिंग हो रही है मार्केट में, इस लेवल के आसपास यहाँ आती है, तो लोग बायर एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड मतलब क्या, कि बाइंग के ऑर्डर ज्यादा डले हुए हैं। ऊपर की तरफ क्यों, यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर ज्यादा डले हुए हैं, तो यहाँ पर जैसी प्राइस जाती है, वहां पे सेल ऑर्डर डलने लग जाते हैं, तो प्राइस नीचे आ जाती है। ये इतना सिंपल है, जैसे समझिए डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है। क्योंकि जब, जैसे मान लो कि यहाँ सपोज, आपको मैं थोड़ा और डिटेल में लेके जाता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर है सेलिंग के, यहाँ पे 500 ऑर्डर है सेलिंग के। तो जैसे यहाँ पे ये प्राइस गया तो 500 ऑर्डर फुल हो गए, तो अब क्या करेगा प्राइस, थोड़ी देर तो यहाँ पे स्ट्रगल करेगा, और अगर मार्केट को ब्रेकआउट देना रहेगा, तो अगर बायर हेवी होंगे तो वो क्या करेंगे, इस प्राइस को और खींच के ले जाएंगे ऊपर की तरफ। तो ये क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट एक लेवल पे आते हैं, थोड़ा टाइम ऐसे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ के जो ऑर्डर जब तक फुलफिल नहीं होंगे, तब तक प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा नहीं। तो ये यही होता है। मैंने आपको थोड़ा और एडवांस आगे चल के बता दी कि अगर प्राइस वहां पे करेगा तो ब्रेकआउट पे क्या होगा। तो ये कैंडल आप समझे। अब इस कैंडल का उपयोग अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में, और ये कब फॉर्म होती है, और इसके पीछे का मैंने आपको साइकोलॉजी तो बता दी है, कैंडल क्यों फॉर्म होती है, इसके पीछे की मैंने साइकोलॉजी बताई। अब सपोज कि ये कैंडल होती है, ये कैंडल जनरली, अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो रही है, सपोज कि यहाँ पे कैंडल बनती आ रही है ऐसे ऐसे करके, और मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, मार्केट गिर रहा है नीचे,
और ये कैंडल इस सपोज ये प्राइस आज भी मार्केट खुला और मार्केट गिर के इस लेवल पे आया और यहाँ पे आके मार्केट ऊपर की तरफ चले गया, तो ये कैंडल ने क्या किया, इसकी विक्स ने बताया कि यहाँ पर बायर आ चुके हैं मार्केट में। अब ये सीधा जो डाउन ट्रेंड था, अब ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने अपनी पोजीशनें बाइंग पोजीशन चालू कर दी है, मार्केट में बाइंग लेना चालू कर दिया। अब सेलर इतना प्रेशर, मतलब जिसका प्रेशर ज़्यादा मार्केट उसके डायरेक्शन में चलता है, तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो चुके हैं, तो उन्होंने इस प्रेशर को ऊपर की तरफ लेके गए, तो अभी मार्केट ऊपर जा सकता है। ये एक सेटअप हो सकता है, मतलब एक तरह की हम कैंडल को समझ सकते हैं कि यार ये कैंडल की विक्स कहना चाह रही कि नीचे से बाइंग प्रेशर आया तो उसको ऊपर अब ले जा सकते हैं, डाउन ट्रेंड को अब ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इसके आगे क्या होगा, क्या सेटअप होता है हमारे, क्या उसके पीछे का ट्रेंड रिवर्सल जो भी होगा वो हम बाद में समझेंगे। क्यों यही सेम इस कैंडल को कब होती है फॉर्म, सपोज कि यहाँ से यहाँ पे ऐसी मार्केट अप ट्रेंड में जाया जा रहा है, कैंडल बनती जा रही है, ये कैंडल बनती है और प्राइस यहाँ पे आज ओपन मॉर्निंग में प्राइस खुला और सीधे यहाँ चलेगा और इस लेवल के आसपास सेलर बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा कि जो शेयर है 150 पे ओवर वैल्यूड है, ये ज़्यादा महंगा शेयर है, उनको ऐसा लगा था। उन्होंने यहाँ जस्ट आके जैसे प्राइस आया उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ पे प्राइस डे एंड पे क्लोज करवा दिया। तो ये वाला जो प्रेशर है वीक का, ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे सेलर ने एंट्री मार ली है बाजार में। वो चाह रहे हैं कि अब हम इस स्टॉक को ऊपर नहीं बढ़ने देंगे जब तक हमारे ऑर्डर फुलफिल नहीं होते। तो अब इस कैंडल का क्या होगा, ये कैंडल जब अप ट्रेंड में फॉर्म होती है ये वाली, तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है, ऐसा नहीं होगा ही सही। कभी कभी ये कैंडल होने के बाद भी क्या होता है कि बायर फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, बायर 2-4 दिन स्ट्रगल करेंगे, यहाँ आपके ऑर्डर फुलफिल करेंगे और फुलफिल करने के बाद अगर मार्केट में अगर सेलर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे तो फिर भी ब्रेकआउट दे सकते हैं। तो इफ एंड बट हमेशा ही रहेंगे, पर हमें स्टॉप लॉस और अपने टारगेट को समझकर भी ट्रेड करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया अगर ये अप ट्रेंड में है तो इसकी चांसेस है कि ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर ये आपने ग्रीन में और एक रेड में कैंडल बनाई है, इसका मतलब क्या? तो कलर ऑफ द कैंडल से कोई मतलब नहीं, ये भले काली हो, नीली हो, पीली हो, कोई मतलब नहीं। इसके पीछे की साइकोलॉजी हम समझ गए ना, तो हम ट्रेड में अच्छी तरह एंटर कर सकते हैं। अभी इन कैंडलों को हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे कैसे दिखेगी और हम चार्ट पे इसको किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सपोज HDFC की चार्ट खोला हुआ मैंने, चार्ट खोल रखे। तो सपोज ये HDFC का चार्ट है और यहाँ पे जो ये लॉन्ग विक्स बनी है, मेरा मतलब सिर्फ यहाँ पे आपको विक्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ये मुझे पढ़ाना है आपको। मुझे ये नहीं बताना इसमें कि आप इस विक्स की कैंडल के ऊपर ट्रेड कैसे लेंगे, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। अब सपोज कि ये वाली कैंडल हुई तो यहाँ पे जो प्राइस आया, देखिए यहाँ पे ये विक्स बनी, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे प्राइस दिन के ऊपर गया और आने के बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गया, तो प्राइस ने क्या किया, जो इतनी विक्स है ना, ये है इसका सेलिंग प्रेशर। तो यहाँ सेलिंग प्रेशर हुआ, देखो मार्केट सीधा सीधा यहाँ आया, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ गैप अप खुल के देखो मार्केट इसमें गैप अप खुला, ऊपर गया और यहाँ से रिवर्स हो गया। तो मार्केट इस विक्स में क्या दर्शाया इसने कि यहाँ पे सेलर आ चुके हैं मार्केट में 3000, ये किस लेवल के आसपास था, सपोज 29,2900 के आसपास। तो 2900 के लेवल पे सेलरों को क्या लगा कि यार ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इनको अगर इस भाव पे, ये सपोज इस दिन देखा है कितना था 2933, मतलब 2933 रुपये, उनको ये वाला भाव सबसे हाई लगा कि यहाँ पे स्टॉक ओवर वैल्यूड हो सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर लगा दिया, यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दिया। तो ये सेल हुआ क्यों, क्योंकि ये विक्स बता रही है कि यहाँ सेल हुआ। अब इसका हम लोग इसको कैसे आपने समझ गए कि यहाँ पे कल सुबह उठ के आपने कैंडल देखी, हाँ यार यहाँ इस लेवल के आसपास तो सेलर एक्टिवेट है, मतलब अगली बार मार्केट अगर इस लेवल के आसपास जाएगा तो वापस से सेलिंग आ सकती है। और ये अप ट्रेंड में फॉर्म हुई ये वाली कैंडल ऐसी वाली, तो इसने डाउन ट्रेंड कन्वर्ट कर दिया। कैसे, अभी ये देखिए मैंने क्या बोला था, कलर कोई मतलब नहीं होता है, वरना बोलेंगे सर ग्रीन कैंडल, जैसे ये वाली कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पे, समझ रहे हो, ये वाली ये कैंडल फॉर्म हुई। तो उसने क्या किया, यहीं पे ही आपको मैंने, आप उसको लाल पे अगर समझोगे, बोलोगे ग्रीन कैंडल है तो पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कलर कुछ भी हो सकता है, आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। अब इन्फोसिस में देखते हैं हम ये चार्ट को, सपोज इन्फोसिस में विक्स, हाँ ये वाली इन्फोसिस में देखिए ये वाली कैंडल जब अप्रोक्सीमेट ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुई, हमारे उसके सेटअप के हिसाब जो हम पीछे बात कर रहे थे कि इन्फोसिस लगातार प्राइस इन्फोसिस के गिरते आ रहा है। सपोज यहाँ से मार्केट गिर रहा था, नीचे आ रहा, नीचे आया, नीचे आते आते यहाँ से आके यहाँ पर आया,
मैं इसको थोड़ा रेस कर देता हूँ, ठीक है ना। फिर अब इस कैंडल को समझिए, ये विक्स वाली कैंडल है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बायर एक्टिवेट हो गए। बायर एक्टिवेट हुए तो उन्होंने क्या किया, मार्केट अभी तक तो गिरते आ रहा था धीरे 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 धीरे, पर यहाँ पे आने के बाद क्या किया, बायर ने प्रेशर लगाया कि हम प्राइस को ऊपर ले जाएंगे, अब प्राइस के 1366 से नीचे हम नहीं आने देंगे। तो उन्होंने क्या किया, प्राइस को ऊपर पुश किया इस दिन, और अगले ही दिन मार्केट यहाँ खुला और अप ट्रेंड में जाने लगा। तो आप देख सकते हो प्राइस कभी भी इस लेवल के आसपास वापस नहीं आया, 1366 के आसपास, जब तक कि मैंने यहाँ अभी चार्ट देखा था, मार्केट इस लेवल के आसपास फिर नहीं आया। जब भी आया देखो फिर वापस आया प्राइस, क्योंकि यहाँ पर सेलर एक्टिवेटेड थे, बायर एक्टिवेटेड थे। तो उन्होंने क्या किया, वापस इस लेवल पे आने के बाद फिर उन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दी। फिर बाइंग स्टार्ट कर दी तो फिर उन्होंने क्या किया, प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए। 2 मिनट, फिर ऊपर की तरफ ले गए और यहाँ पे आके ये देखिए, सपोज ये वाला मैं हटा देता हूँ 2 मिनट। फिर यहाँ आने के बाद क्या हुआ, वही अपनी विक्स बनी कैंडल की, और विक्स क्या कहना चाह रही थी यहाँ पे कि यार तुमने क्या किया, प्राइस खुला, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद प्राइस इस लेवल के आसपास गया 1670, और 1670 के बाद क्या हुआ, मार्केट ने नीचे की तरफ मार्केट को पुश, एक डोजी कैंडल, ये एक तरह वीक वाला कैंडल बना दिया। क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं मार्केट में, इसके ऊपर हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आने लग गया। सपोज देखिए नीचे की तरफ आया, अभी मार्केट बीच में है 1366 और 1680 के बीच में, मतलब ये लेवल इसका सेलिंग है, और 1366 का जो लेवल है वो है बाइंग का लेवल। तो यहाँ पे अभी हम ये विक्स के इंटरप्रिटेशन से ये समझे कि ऊपर सेलर बैठे हुए, नीचे बायर बैठे हुए, तो एक तरह से यहाँ पे ये सेलर का जोन है, ये बाइंग का जोन है, ये आप समझ चुके होंगे। मैंने सिर्फ खाली एक कैंडल को खाली आपके इनडेप्थ नॉलेज के अंदर कि आप इसको कैसे समझ सकते हो, मैं यहाँ पे आपको ट्रेड करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको विक्स कैसे पढ़ती है, विक्स फॉर्म होने के पीछे साइकोलॉजी क्या है, मैंने ये आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।